सेठ ज्वेलर्स की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष नई उमंग व नए उत्साह के साथ आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। नगर थाना पुलिस ने 70 लीटर ताड़ी के साथ गिरफ्तार किए व्यक्ति को भेजा जेल। नगर थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी, वार्ड नंबर 8 के सतियारा सोहंकरपुर में एक व्यक्ति अपने घर में 70 लीटर ताड़ी रखा हुआ है, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और विशाल चौधरी को गिरफ्तार किया। विशाल चौधरी के पिता का नाम राधेश्याम चौधरी है और यह वार्ड नंबर 8 के सतियारा टोला सोहंकरपुर में रहता था। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए घर से 4 गैलन में यह ताड़ी बरामद की है, जिसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल जांच कराने के बाद उचित कार्रवाई करते हुए नगर थाना पुलिस ने जेल भेज दिया। ताड़ी के लिए कितना था सो? 70 लीटर। इतना ताड़ी क्यों रखे हुए थे? पैकार 2 दिन से नहीं आया हुआ था, पानी बरस रहा था इसलिए। गाँव में से। कितना दिन से कारोबार कर रहे हैं? सर मेरे पिताजी पूर्वजों से कर रहे। पुलिस काहे पकड़ लिया आपको? ताड़ी धरे हुए थे। दवा वाला था ताड़ी? नहीं सर, पेट चढ़ते पापा जी। क्या नाम हुआ आपका? विशाल चौधरी। नव वर्ष पर मेरा यही संदेश रहेगा कि आने वाला जो वर्ष है वो हम सब के लिए, पूरे शहर वासियों के लिए, हमारा जो नगर निगम अधिकारी है, कर्मचारीगण हैं, फिर हमारे वार्ड के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उन सब के लिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी के लिए हम यही दुआ करेंगे कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो और उनका जो घर परिवार हो सब सुख समृद्धि से भरा रहे, और यही हमारी कामना है और आगे भी रहेगी। निशा कुमारी, वार्ड नंबर 13। दरभंगा के सोहंकरपुर में खुला सोहंकरपुर टीओपी। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहंकरपुर में सोहंकरपुर टीओपी का संचालन प्रारंभ किया गया। इसके लिए कोई अधिकारी या कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसका संचालन प्रारंभ करने से यहाँ के लोगों को राहत मिली है। विगत कई वर्ष पूर्व इस गांव में एक डकैती हुई थी, जिसके बाद लोग सहम गए थे और जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस इलाके में एक पुलिस केंद्र होना चाहिए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस केंद्र खोलने के लिए कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। जिसके बाद 2021 के वर्ष के अंत में यह सोहंकरपुर टीओपी का शुभारंभ कर दिया गया और इसका संचालन पूर्ण रूप से भी प्रारंभ हो गया है। इसमें 5 पुलिसकर्मी के साथ एक पुलिस वैन दी गई है, जो पूरे क्षेत्र भर में गश्ती करेगी। नव वर्ष के आगाज पर खुले इस सोहंकरपुर टीओपी का लोगों ने खुले मन से स्वागत किया है और कहा है कि अब इस इलाके में लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे और पुलिस की गश्ती भी इस क्षेत्र में बनी रहेगी। के तरफ से तो लगभग 5 साल पहले यहाँ ओपी की चर्चा हुई थी कि यहाँ ओपी हो। यहाँ एक डकैती हुई थी, उस डकैती कांड में डकैत भी मारे गए थे और ग्रामीण भी मारे गए थे। उसी पीरियड में सरकार से मांग इस समाज के लोगों ने किया था कि यहाँ ओपी हो। ओपी कुछ दिन चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। फिर अब जाके ये ओपी माने 30 तारीख से कंटिन्यूअस यहाँ ओपी चल रही है। क्या लाभ मिलेगा? समाज में जो गलत है गलत के प्रति गलत होगा, जो सही है सही के प्रति सही होगा। ये सहयोग गलत करने वाले तो भागेंगे ही, और जो सही लोग हैं वो चैन से जिएंगे। ये थाना खुलने से यही एक उपलब्धि हम लोग को नज़र आ रही है। खुश हैं? खुश हैं, पूरा खुश है, पूरा समाज खुश है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो बहुत राहत भी मिलेगी और प्लस क्विक सर्विस भी मिलेगा लोगों को। नाम बताया जाए? अजय कुमार सत्संगी नाम। सही जगह पर खुल गया, अच्छा हुआ, हम नागरिक को सुविधा मिल गया। जो कोई हर खटखट से अने सबसे छुटकारा पा गए हम लोग। क्या सुविधा मिलेगा? क्या सुविधा मिलेगा? अब यहाँ सरकार बैठे हैं तो वो खुद करेंगे, क्या करना हो तो किस लिए बैठे, हम लोग तो बैठा लिए, लेकिन वो क्या करेंगे उनसे पूछा जाए। क्या लोग, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सुख शांति, कुछ नहीं, न दाना न पानी, सुख शांति चाहते हैं। लेकिन सरकार, हमारे समाज लेकिन चाहिए, हम लोग हैं, करेंगे मदद जहाँ तक हो इनका करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारे प्रति आए हैं तो हम इनका सुविधा कर देंगे ही देंगे। गलत करने वाले को तो होगा ही। नाम बताइए।
रसिन देव राय। मैं पप्पू खान आप तमाम भारत के सभी लोगों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को नया साल मुबारक हो, हार्दिक शुभकामना। आप लोग से अपील है, कोविड का ध्यान देखते हुए नया साल हम लोग मनाएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष नई उमंग व नए उत्साह के साथ आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा का हुआ तबादला, बनाए गए कारा महानिरीक्षक। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा का तबादला पटना कर दिया गया है, जहां उन्हें कारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति देकर यह तबादला हुआ है। तो वहीं शुक्रवार को दरभंगा कारा निरीक्षक ने नगर आयुक्त कार्यालय में आकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और बुके देकर बधाइयां दी है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि दरभंगा में जो समय बीता है वो हमारे लिए यादगार होगा, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दरभंगा नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने नगर निगम के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया है और कहा कि नगर निगम कर्मियों का भी पूरा साथ मिला है। धन्यवाद। निश्चित रूप से दरभंगा में काफ़ी यादगार समय रहा है। इसमें दरभंगा में जब हम आए थे तो चुनाव की प्रक्रिया आप लोगों का चल रहा था और उसी समय के बाद से लगातार विभिन्न चुनौतियां, कोरोना के समय में हम लोगों ने टीम वर्क की तरह यहाँ पे काम किया। निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य दरभंगा में रहा है और यहाँ के लोगों ने काफ़ी सहयोग भी इसमें किया है। उसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद देंगे और आगामी नव वर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। निश्चित रूप से जो भी अब नया जिम्मेदारी मिला है उस पर हम लोग आगे का प्रायोरिटी के हिसाब से काम करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार दरभंगा शहर काफ़ी अच्छा रैंक किया है। इस बार भी हम लोगों का प्रयास लगातार है कि दरभंगा शहर और अच्छा रैंक आए और उसके लिए निगम का पूरा टीम इसमें तत्पर है। उम्मीद है कि निगम का टीम जो सीखा है उसको आगे भी कंटिन्यू रखेगा और आगे आने वाले समय में दरभंगा शहर और स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में ऊपर आए। ये हमारी आप सभी के माध्यम से सभी शहरवासियों से भी अपील रहेगा कि आप सभी लोग स्वच्छता में अपना सहयोग दें और दरभंगा शहर का नाम पूरे देश के मानचित्र में एक अच्छे रैंक के तौर पर अगली बार हमारा शहर आए। ये आप सभी से हम नव वर्ष में अपेक्षा करते हैं। सर, मिथिला के नागरिक का प्यार हमेशा मिला है और यहाँ के सभी नागरिकों ने काफ़ी स्नेह और प्यार मिला है। निश्चित रूप से कार्य दोबारा कभी करने का अगर मौका मिलेगा तो हम फिर से यहाँ पे आना चाहेंगे। बहुत अच्छा जगह है और यहाँ का संस्कृति भी बहुत अच्छा है और साथ ही दरभंगा शहर फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल वाला शहर है, खासकर जब से एयरपोर्ट बन गया है और अन्य सुविधाएं यहाँ पे विकसित हो रही हैं। तालाब इतने अच्छे अच्छे आपके यहाँ पे हैं, तालाबों का शहर आपका है। भविष्य में दरभंगा का शहर बहुत ही उज्जवल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका शहर और नई ऊंचाइयाँ छुएगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा चिकित्सालय महाविद्यालय हड्डी विभाग के नए विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एसएन सराफ ने दरभंगा चिकित्सालय महाविद्यालय के नए लेक्चर थिएटर हॉल में किया पदभार ग्रहण। इस उपलक्ष्य में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार के सम्मान में उनकी विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस विदाई समारोह में होने वाले चिकित्सक प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर ए गुप्ता, डॉक्टर विशेश्वर कुमार, डॉक्टर ओपी गिरी एवं सेवानिवृत्त डॉक्टर आर प्रसाद एवं अन्य विभिन्न चिकित्सकों ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर एसएन सराफ, जो वर्तमान में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, के नए विभागाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने से पीजी विभाग के छात्रों में काफ़ी उत्साह एवं खुशी देखी गई। दरभंगा के बेलागुमती पर ट्रेन से धक्का लगने पर एक वृद्ध की हुई मौत। शुक्रवार को बेलागुमती पर उस समय इस वृद्ध की मौत हो गई जब
दरभंगा रेलवे जंक्शन से एक ट्रेन सीतामढ़ी की ओर जा रही थी। उसी दौरान बेला गुमती के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पटरी पार करने के लिए किनारे पर खड़ा था। जैसे ही ट्रेन पहुंची, ट्रेन से धक्का लग गया और उसकी मौत मौके पर हो गई। बुजुर्ग की उम्र लगभग 60 वर्ष बताया जाता है। वही लोगों के अनुसार बताया गया कि यह बुजुर्ग बेला का ही रहने वाला है। यहाँ पर हुआ, हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, उधर से ट्रेन आ रहा था, एक बूढ़ा बाबा टपने चाहा कि उसको धक्का मार के मौत हो गई। मौत हो गया उसका? हाँ, मौत हो गया। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटना से संबंधित 1 दिवसीय पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटना से संबंधित 1 दिवसीय पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान की अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न स्थानों से आए थाना अध्यक्ष इत्यादि पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया कि सड़क दुर्घटना के समय किस प्रकार से इसका अनुसंधान किया जाए एवं किस प्रकार से इसे मोबाइल ऐप में एंट्री किया जाए। सड़क दुर्घटना में केस के अनुसंधान विषय पर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और काफ़ी विस्तार से जानकारी भी दी गई। ये ट्रेनिंग बेसिकली सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें कैसे अनुसंधान किया जाएगा, कैसे इसको मोबाइल ऐप में एंट्री किया जाएगा, उसी के बारे में विधिवत बताया जाएगा। ये थाना अध्यक्ष हैं, उनके साथ आए अनुसंधानकर्ता लोग हैं। बेसिकली सड़क सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि केस अनुसंधान, सड़क दुर्घटना से संबंधित केस का अनुसंधान कैसे किया जाएगा, इसका एंट्री कैसे किया जाएगा, किस फेज में आप कैसे करेंगे, कार्रवाई, किन किन से आप अपेक्षा रखते हैं, ये डिटेल बताया जाएगा। अध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता जो केस का अनुसंधान करते हैं वो भाग ले रहे हैं। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर के प्रवेश द्वार को किया गया भक्तों के लिए बंद। बिहार सरकार के बाद जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 जनवरी तक श्यामा मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद आए भक्त मंदिर के बाहर ही पूजा पाठ करते दिखे। आपको बता दें कि नव वर्ष पर भक्त मां श्यामा का आशीर्वाद लेने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार श्यामा मंदिर का मुख्य द्वार बंद रहने की वजह से भक्तों को हाथ में निराशा ही लगेगी। वहीं मंदिर प्रबंधक ने यह भी कहा कि यह सब एहतियातन के रूप में किया जा रहा है ताकि भक्तगण इस कोरोना महामारी से बचे रहे। कोरोना के कारण बंद है, 31 से 3 तक बंद रहेगा। जिसको इच्छा होगा वो अपना करेंगे। अंदर प्रवेश बंद है? अंदर बंद, जाना बंद है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामलला चौधरी, सहायक पुजारी। मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातक 2018-21 सत्र के विज्ञान संकाय के तृतीय खंड का रिजल्ट किया प्रकाशित। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018-21 के विज्ञान संकाय का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया। परीक्षाफल जारी करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 19,418 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पत्र भरा था, जिसमें 19,185 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। 73.32% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। इसमें 9,590 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से, 4,640 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 6 परीक्षार्थी GIS में सम्मिलित होकर उत्तीर्णता पाई। स्नातक प्रथम खंड और द्वितीय खंड की परीक्षा प्राप्तांक की अनुपलब्धता के कारण 2506 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल लंबित रखा गया है।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला परिषद दरभंगा परिसर में दरभंगा के सदर प्रखंड, हनुमान नगर एवं मनीगाछी के लिए प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शुक्रवार को हुआ। वहीं इस अवसर पर जिला परिषद कार्यालय चार दीवारी के बाहर समर्थकों की काफ़ी भीड़ देखी गई। तो वहीं जिला परिषद के बाहर काफ़ी चौक चौबंद व्यवस्था थी और भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। भीड़ लगते ही पुलिस बल के जवानों के द्वारा भीड़ हटाने के भी काम किए जा रहे थे और लोगों को समझाया जा रहा था कि मुख्य सड़क पर भीड़ न लगाएं। तो वहीं चुनाव क्रम के दौरान किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने पर प्रतिबंधित था, साथ ही मीडिया कर्मी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी।